आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में, जिसने आज 67,000 करोड़ के ऑर्डर्स क्लियर किए हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या क्या आइटम्स हैं और इन सभी का क्या क्या सिग्निफिकेंस रहने वाला है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है BMP-2 का, जिसके ड्राइवर्स के लिए नाइट साइट्स अप्रूव की गई है। देखिए, BMP-2 भारतीय थल सेना के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, थल सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री इनका प्रयोग करती है। और अगर फ्यूचर में कभी भारत का आर्मर्ड फॉर्मेशन मूव किया तो ये सिस्टम उसके एग्जैक्टली पीछे मूव करेंगे। और इसी वजह से अगर भारत के टैंक्स इंप्रूव हो रहे हैं तो इनको भी इंप्रूव करने की आवश्यकता है। 2-3 सालों पहले कुछ नए BMP-2 भारत ने अपने बेड़े में शामिल किए थे और इन व्हीकल्स के ऊपर ये नाइट विजन सिस्टम्स पहले से ही मौजूद थे। एग्जैक्टली यही चीज पुराने सिस्टम्स के साथ में भी की जा रही है और उसको लेकर ये क्लियरेंस आया है। इंडियन नेवी की अगर बात की जाए तो उनके लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट क्लियर किए गए हैं, जो आज के रिक्वायरमेंट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं। हालांकि इनकी डिटेल्स आने वाले समय में मिलेंगी, लेकिन यूक्रेन वॉर के दौरान हम लोगों ने ये देखा है कि इस तरीके के सिस्टम्स कितने ज्यादा इफेक्टिव रह सकते हैं। वैसे इस वेसल को लेकर आइडिया है कि भारत इसको एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज करेगा। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि AON डॉक्यूमेंट में किस तरीके की डिटेल्स ऐड की जाएंगी। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा नाम है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम का। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का सबसे इफेक्टिव वेपन सिस्टम था ब्रह्मोस। ब्रह्मोस ने ऐसी तबाही मचाई है पाकिस्तान में कि उनके हैंगर्स नीली पॉलिथीन्स में कवर्ड है। इंटरेस्टिंगली इस पूरे एपिसोड में भारत ने लैंड टू लैंड सिस्टम का प्रयोग नहीं किया है। जितनी भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स यूज की गई हैं, जिनका टोटल नंबर केवल सिंगल डिजिट में है, वो एयर लॉन्च मिसाइल सिस्टम्स थी जो भारतीय वायुसेना के Su-30 MKI से लॉन्च की गई थी। लेकिन यहाँ पर भारतीय नौसेना के लिए फायर कंट्रोल सिस्टम्स और लॉन्चर अक्वायर किए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर और सिस्टम्स ऐड हो रहे हैं और इसी वजह से इनके लिए आगे चलकर और ज्यादा मिसाइल सिस्टम्स भी अक्वायर की जाएंगी। इसके अलावा भारतीय नौसेना के कुछ शिप्स के ऊपर बराक 1 अभी भी मौजूद है और क्योंकि ये मिसाइल सिस्टम काफी पुरानी मिसाइल सिस्टम है, इस वजह से इसके ऊपर कुछ अपग्रेड्स की आवश्यकता है। लिस्ट में अगला नाम इसके अपग्रेड को लेकर है। अगर भारतीय वायुसेना के सिस्टम्स की बात की जाए तो लिस्ट में भारतीय वायुसेना के लिए माउंटेन रेडार्स क्लियर किए गए हैं और स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड करने का पैकेज अप्रूव किया गया है। वैसे अगर आप PIB में जो प्रेस रिलीज दी गई है उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भारतीय वायुसेना के ISCCS के साथ में कंपैटिबल अभी तक नहीं था। इस अपग्रेड के बाद में ये सिस्टम ISCCS के साथ में कंपैटिबल हो जाएगा। लिस्ट में अगला जो आइटम है ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। भारत की तीनों सेनाओं के लिए 87 यूनिट मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन क्लियर किए गए हैं और अभी तक भारतीय सेनाएं जो 2, 4, 6 के नंबर में इस तरीके के सिस्टम्स को अक्वायर कर रही थी, वो अच्छे खासे नंबर में इन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स को अपने बेड़े में शामिल कर पाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज रहेगा कि इस समय देश में जो 2 सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं या बाहर से अक्वायर करके भी लाए जा रहे हैं, दोनों में ऐसे इंजन का प्रयोग किया जाता है जो इंडियन नहीं। इंटरेस्टिंग चीज यह है कि एक में चाइनीज इंजन है और दूसरे में कैनेडियन, जिसके चलते ये रिक्वायरमेंट भारत के लिए काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है। हालांकि DRDO की तरफ से अपना खुद का इंजन बनाया जा रहा है, लेकिन देश में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के चलते इसकी प्रोग्रेस काफी स्लो है। ऐसे में जिस भी सिस्टम को भारत यहाँ पर अक्वायर करता है उस पे यूज होने वाला इंजन या तो भारत में असेंबल होना चाहिए या भारत में ही डिजाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी वॉर्स को लेकर चाइना और कनाडा के ऊपर डिपेंडेंट है तो मेरे हिसाब से वो सही सिचुएशन नहीं है। फाइनली इस लिस्ट में मेंटेनेंस के कुछ एग्रीमेंट हैं, जिसमें C-17 ग्लोब मास्टर का सस्टेनेंस, C-130J सुपर हरक्यूलिस का सस्टेनेंस और फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम के लिए साइन किया जाएगा। ये दोनों ही एयरक्राफ्ट ऑफ द शेल्फ अक्वायर किए गए सिस्टम्स हैं और इनको मेंटेन करने के लिए आपको काफी हद तक US की हेल्प लगती है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के चलते एटलीस्ट इस फ्लीट को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ना। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।